हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लेसन। तो गाइस, अब तक के लेसन में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपकी क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए। साथ ही दूसरे लेसन में हमने बात की थी क्यों फेसबुक ऐड को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। फिर थर्ड लेसन में मैंने आपको बताया है कि हर एक ऐड को लगाने के लिए आपको क्या कॉन्टिनेंट चाहिए या किस स्टेप्स को ज्यादा जरूरी होता है एक सक्सेसफुल ऐड बनाने के लिए। फिर उसके बाद हमने कल के लेसन में बात करी थी टाइप्स ऑफ फनल की, कि कितने टाइप्स के फनल होते हैं, हर एक फनल का क्या काम होता है। तो अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जो लोग भूल जाते हैं समझना, वो है आज के लेसन में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो गाइज, आज के लेसन में मैं आपको बताऊंगी ऑफर्स क्या होते हैं। मान लीजिए गाइज, अगर आपकी एड कॉपी अच्छी नहीं है, ठीक है, या फिर आपका लैंडिंग पेज अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपका ऑफर अच्छा है तो आप अपनी जीत हासिल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर। ये ऑफर लोग भूल जाते हैं करना, और उनके लिए उनको ये लगता ही नहीं है कि ऑफर जरूरी नहीं होता, खाली डैशबोर्ड पे जाइए, ऐड बना दीजिए और आपका काम हो गया। बट ऐसा नहीं होता गाइस। जब तक आप अपने कस्टमर को एक अच्छा ऑफर नहीं देते हो, तब तक आपकी कोई भी ऐड, कोई भी प्रोडक्ट की ऐड आपकी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। जितनी ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई, उनमें एक चीज इंपॉर्टेंट आती है ऑफर। इसलिए आज के लेसन मैंने स्पेशली ऑफर के लिए रखा है, ताकि आपको पता चल सके कि ऑफर हमारी ऐड के लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है। इस ऐड के अंदर मैं आपको डिफरेंट ऑफर्स के बारे में बताने वाली हूँ जो आप अपने एक कस्टमर को दे सकते हैं। वो भी तो आपका प्रोडक्ट ले रहा है ना, तो आप उसको ऑफर क्यों नहीं जनरेट करोगे। ऑफर जनरेट करोगे, अगर बेस्ट ऑफर होगा तो वो भूल जाएगा आपकी एड कॉपी के आपका लैंडिंग पेज कैसा है। अगर आपका ऑफर ऐसा होगा जो उसको हिट कर जाएगा, तो मान लीजिए आपका काम हो गया, आपका कस्टमर आपके साथ जुड़ गया। तो इस ऑफर के साथ आप क्या क्या चीजें दे सकते हो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। जिसमें पहला ऑफर आता है फ्री ट्रायल का। आपने देखा होगा कि पहले के लोग, या फिर आप किसी बड़े शॉपिंग मॉल वगैरह में जाओगे, तो वो अपने प्रोडक्ट बेचने से पहले क्या करते हैं, फ्री ट्रायल देते हैं कि मैम थोड़ा सा चख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे देन आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये फ्री ट्रायल होता है। आप पहले कस्टमर को दे दीजिए कि लो यूज करो, अच्छा लगेगा तो आप फिर से कस्टमर क्यों नहीं आएगा आपके पास। अगर आपकी चीज अच्छी है तो कस्टमर आपके पास दोबारा खरीदने जरूर आएगा। इसलिए पहले उसको फ्री ट्रायल का आप लालच दे दीजिए, देन उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट आसानी से उसको बेच सकते हैं। ये ऑफर बेस्ट होता है, कभी कभी काफी ज्यादा काम भी करता है। दूसरा ऑफर हो गया डिस्काउंट का। मान लीजिए अगर आपका कोई चीज 100 रुपए की है, अगर आप उसको 10% या फिर 20% का ऑफर दे रहे हो और आपके पास 80 रुपए आ रहे हैं, तो क्या बुरे हैं। आप उसको ऑफर जनरेट कीजिए, डिस्काउंट जनरेट कीजिए कि देखिए हमारा प्रोडक्ट इतने का है, अगर आप इतने में लेते हो तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। लोग ज्यादातर डिस्काउंट्स के टाइम पर ही क्यों सामान को खरीदते हैं, क्योंकि उनको वहां से कुछ नुकसान नहीं होता, कस्टमर को भी अच्छा लगता है कि बड़े प्राइस को कम प्राइस में खरीदने का। आप इससे डिस्काउंट रख सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, अगर आपको भी लॉस ना हो तो। फिर अगली चीज आती है प्रीमियम। प्रीमियम लाइक, जैसे मान लीजिए आप अगर सोशल प्लेटफॉर्म, सॉरी, अगर आप एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म चलाते हैं लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है, या amazon प्राइम हो गया, अगर आप ये सब चलाते हो तो आपको पता होगा कि जब आप इनका कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो, यानी कि आप इनके ऑफर्स लेते हो, तो ये तीन तरीके के ऑफर्स आपको देता है। पहला जैसे बेसिक दे दिया, फिर दूसरा एडवांस दे दिया, तीसरा प्रीमियम दे दिया। इसके अंदर क्या करते हैं, अगर आप बेसिक लोगे तो आपको नॉर्मल स्क्रीन मिलेगी, अगर आप एडवांस लोगे तो आपको इसके अंदर एचडी मिलेगा, ठीक है, और अगर आप प्रीमियम लेते हो तो उसके अंदर आपको HD+4K मिलेगा। ये स्क्रीन की वैल्यू है, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट के साथ कितना अच्छा प्रीमियम अपने कस्टमर को दे सकते हो, उस पर भी ये चीज डिपेंड करती है। फिर अगली चीज है बोनस। बोनस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि आप मान लीजिए आपका कोई आपने कोई भी क्लास दे रहे हो, मान लीजिए सपोज आप एक डिजिटल मार्केटिंग की पूरी क्लास दे रहे हो। आपने कह दिया कि अगर आप ये डिजिटल मार्केटिंग की मेरी पूरी क्लास लेते हो तो इसके साथ मैं आपको कुछ ई बुक्स फ्री दे दूंगा। ऐसी बुक्स जो आपके इस डिजिटल मार्केटिंग के साथ वर्क करेगी, आपको काम में आएगी, तो वो क्यों नहीं लेगा। तो बोनस बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए या अपने कस्टमर को आप तक लाने के लिए। फिर जो अगला ऑफर आता है वो होता है पेमेंट टर्म्स का। पेमेंट टर्म्स लाइक, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट जो है 10,000 का है। अब कस्टमर तो लेना चाहता है, लेकिन कस्टमर क्या सोचेगा कि मैं एकदम से 10,000 की पेमेंट करूं कैसे। तो इसका सबसे इजी तरीका, आप उसको एक ईएमआई का ऑप्शन दीजिए। ईएमआई आज के समय में बहुत ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि बड़े से बड़ा प्रोडक्ट एक छोटा कस्टमर भी आसानी से ले सकता है, क्योंकि उसको ईएमआई भरनी पड़ेगी। महीने बढ़ा दीजिए और छोटी छोटी अमाउंट में उनसे पैसा ग्रैब कर लीजिए। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर ईएमआई का ऑफर देते हो
तो भी कस्टमर आपके पास बहुत जल्दी खींचा चला आएगा। दूसरा है पेमेंट प्लान्स। पेमेंट प्लान्स भी इसी की तरह है, इसमें आप ईएमआई का ऑफर दे सकते हो। दूसरा, अगर आप पेमेंट प्लान्स के बारे में बात करोगे तो उसके अंदर क्या होता है, आप डिवाइड कर दीजिए सारी चीजों को। मान लीजिए आपका 10,000 का प्रोडक्ट है, तो आप कह दीजिए कि 2,000 में ले लीजिए। देन उसके 3 महीने बाद आप फिर 2,000 पे कर देना। फिर उसके 3 महीने बाद आप 2,000 पे कर देना। फिर लास्ट में जो आपका पैसा बचेगा 4,000, वो पे कर देना। मतलब कस्टमर की एक टेंशन तो हट ही जाएगी ना, कि उसको एक साथ इतना बड़ा पैसा देना है। उसको पता है 1 महीने पहले ये देना है, दूसरे महीने ये देना है, तीसरा महीना ये देना है, चौथा महीना ये देना है। तो आपके ये पेमेंट प्लान्स काम करेंगे। फिर अगला अगला ऑफर आ सकता है गारंटी का। गारंटी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदने जाते हो तो सबसे पहले आप क्या पूछते हो, भाई इसकी गारंटी क्या है या फिर इसकी वारंटी क्या है। तभी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी सामान परचेज करोगे। तो लोगों को ये डाउट रहता है कि हम कोई सामान खरीदे, वो खराब हो जाए तो हम क्या कर सकते। तो आप उनको गारंटी दीजिए कि अगर आप हमारा ये प्रोडक्ट या सर्विस लोगे तो हम इतने टाइम की गारंटी दे रहे हैं आपके साथ जुड़ने की। ठीक है। फिर लास्ट वन ऑफर आता है आपका अर्जेंसी। अर्जेंसी आपने देखी होगी कि जैसे कोई सेल लाइक आपने ऑनलाइन ऐड देखी होगी। अगर आप खरीदते हो, अगर आप शुरू के 100 मेंबर्स बन जाते हो, तो आपको हर एक फीस पे 20% ऑफ मिलेगा। ठीक है। तो ये हो गया अर्जेंसी। आप लोगों को अर्जेंसी दिखाइए कि बस इतनी लिमिटेड सीट बची है, आप ये लीजिए, आपका 50% आपको ऑफर जनरेट होगा। आप लिमिटेड चीजें हैं, आप ये परचेज करिए, आपको 30% का बेनिफिट होगा। तो ये अर्जेंसी बहुत ज्यादा ऑडियंस को दिखानी पड़ती है। अगर आप ये अर्जेंसी नहीं दिखाओगे तो ऑडियंस उस चीज को लेने में ना ज्यादा मानेगी नहीं उसको लेने के लिए। ठीक है। तो ये सारे ऑफर्स आपको जनरेट करने पड़ेंगे आपको एक एड सक्सेसफुल बनाने के लिए। ये नहीं डेस्कटॉप पे गए और एड लगा दी, ऐसा नहीं होता। आपको हर एक स्टेप पे ध्यान देना होता है, जिन स्टेप्स के बारे में मैंने आपको बताया था। और साथ ही ऑफर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो, और अगर आप ऑफर बताओगे तब जाके ही कोई कस्टमर आपके साथ जुड़ेगा। इसलिए आज के लेसन में मैंने आपको बताया कि आप कितने तरीके के ऑफर्स अपने कस्टमर को दे सकते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।